अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं लेकिन हेयर ब्रेकेज की वजह से, हेयर फॉल की वजह से आपके हेयर शाफ्ट बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बेहतरीन सा DIY हेयर सीरम जिसकी वजह से आपके बालों में हेयर ब्रेकेज नहीं होगा, आपके जो हेयर स्ट्रैंड है वो दरमियान से टूटेंगे नहीं, आपके बालों में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और ना ही आपके बालों में किसी तरह का हेयर फॉल होगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है कि किस तरह से आप जो है घर पर मौजूद चंद चीज़ों से अपने बालों के लिए एक बेहतरीन सा सीरम बना सकते हैं जो आपके हेयर स्ट्रैंड को बनाएगा स्ट्रॉन्ग, जिससे आपके जो हेयर शाफ्ट हैं वो टूटेंगे नहीं, आपकी चोटी, आपकी स्ट्रैंड जो है वो पतली नहीं होगी, बल्कि जो है वो आपके बालों में एक बेहतरीन सी शाइन आएगी और जो है एक ऐसा बजट फ्रेंडली सीरम बनकर रेडी होगा जो आपको आपकी डिज़ायर हेयर लेंथ को अचीव करने में भी मदद करेगा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बजट फ्रेंडली हेयर सीरम जिसके इस्तेमाल से अगर आपके बालों में जो है वो हेयर ब्रेकेज हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा जो है वो उलझे रहते हैं जिसकी वजह से यानी उनको टेंगल फ्री बनाने के लिए आप किसी सीरम की तलाश में हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम का सलूशन आज की सीरम में मौजूद है। इसके साथ साथ ये सीरम आपके बालों की फ्रीजनेस को भी कंट्रोल करेगा, यानी फ्रीजी बालों के लिए एक बेहतरीन सलूशन है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उस ड्राई स्कैल्प को, आपके ड्राई बालों को जो है वो सॉर्टेड करेगा, एक नॉर्मल बालों की तरफ लेकर आएगा। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है तो एक बेहतरीन सी शाइन भी देगा, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहते हैं जिसकी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज होता है या जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स को फेस करना पड़ रहा है या जिसकी वजह से हमारे हेयर स्ट्रैंड्स जो है वो दरमियान से टूट रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करेगा हमारा आज का ये हेयर सीरम। एक ऐसा हेयर सीरम जो पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपको ये तमाम अमेजिंग से बेनिफिट्स भी देने वाला है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस सीरम को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मैं यूज़ करूँगी 8 टेबलस्पून, यानी 8 चम्मच जो है वो मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है तो आप डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो रोज़ वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर की एक टाइप है। तो एक तो ये क्या है कि रोज़ वाटर एक बेहतरीन सी फ्रेगरेंस देगा हमारे इस सीरम को, दूसरा जो है वो हमारे सीरम की शेल्फ लाइफ को इन्हांस कर देगा। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स को हम लोग फेस कर रहे हैं किस वजह से, हार्ड वाटर की वजह से, तो इस तीनों के तीनों इश्यूज़ को भी जो है वो सॉर्ट आउट करेगा, इन तीनों इश्यूज़ को जो है वो हल कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 8 चम्मच जो है वो रोज़ वाटर ले लिए हैं। अगर आपके यहाँ जो है वो हार्ड वाटर आता है तो बेसिकली जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है तो आप जो है वो थोड़ा सा वो पानी यूज़ करें जो हार्ड वाटर ना हो, ताकि आपके बालों को इस तरह को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सेकंड नंबर पे जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है मेरे पास मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का जो है वो एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जो एलोवेरा जेल आप यूज़ करें वो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही उसमें जो है वो कम केमिकल यूज़ होंगे। तो आपने 1 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल ले लेना है। अच्छा भरकर जो है वो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है 1 टेबलस्पून। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए एक ऐसा मैजिक करेगा, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा। इसके साथ-साथ हमारे बालों की जो खोई हुई शाइन है उसको रिटर्न करने में, उसको वापस लाने में ये जो एलोवेरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड नंबर पे इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ वो है मेरे पास ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ग्लिसरीन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून यूज़ किया, आप 1 टेबलस्पून से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प नॉर्मल है तो 1 टेबलस्पून या इससे कम भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है मेरे पास रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल जो है वो इसके 8 से 10 ड्रॉप्स जो है इस सीरम में मैं यूज़ करने वाली हूँ। रोज़मेरी ऑयल हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को इन्हांस करता है। तो ये चारों की चारों चीज़ों को हम लोगों ने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
आपने इनकी मिक्सिंग इतनी अच्छी तरह से करनी है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो इसमें हम लोगों ने यूज़ किए हैं, एक तो अपनी रोडनेस इस सीरम में शामिल कर दें, दूसरा जो थिकनेस हम लोगों को चाहिए वो थिकनेस हम लोग अचीव कर लें, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। तो इस सीरम की मिक्सिंग के दौरान मैं आपको बता दूं कि ये सीरम जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, इसको हम लोगों ने कब कब यूज़ करना है, यानी इसकी एप्लीकेशन और इसको यूज़ करने के किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, और इस सीरम को कौन कौन से लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास सीरम बनकर रेडी हुआ है, मेरे पास ये जो सीरम बनकर रेडी हुआ है वो 1 मंथ के लिए इनफ है। 1 महीने तक जो है वो इस सीरम को बनाकर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सीज़न में इस सीरम को जो है वो ख़राब होने का चांस ही नहीं है। दूसरा, इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होंगे। सेकंड जो है, इसको इस सीरम को जो हम लोगों ने सीरम की एप्लीकेशन कब करनी है, तो ये जो सीरम हमारे पास बनकर रेडी है, जब भी आपने शावर लेना है, शावर लेने के बाद जो है आपने इस सीरम की एप्लीकेशन करनी है अपने बालों की जो है वो कंप्लीट लेंथ में, और लास्ट पे एंड्स पे भी आपने इसकी अच्छे से एप्लीकेशन कर लेनी है। 1 to 2 पंप जो है वो इनफ है, सफिशेंट है। लेकिन अगर आपकी बालों की लेंथ जो है वो ज़्यादा है तो आप 2 पंप से ज़्यादा भी इन्हांस कर सकते हैं, यानी 3 to 4 पंप भी आप इस सीरम के यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम की जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो अरोमा, आपको जो फ्रेगरेंस मिलेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने यूज़ किया है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल और रोज़ वाटर दोनों मिलकर जो है वो इतनी कमाल की फ्रेगरेंस, इतनी अमेजिंग सी खुशबू आपको देने वाले हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। थर्ड, इस जो है जो हमारे पास ये सीरम बनकर रेडी हुआ है, इस सीरम को हर एज ग्रुप के लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरम में हमने किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई भी इस तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ जिसके जो है वो किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट हों। अब आ जाते हैं हम इस सीरम के बेनिफिट्स की तरफ। ये सीरम जो है वो, सबसे पहली बात, ये सीरम आपके बालों को मॉइस्चर रिटर्न करेगा। अगर किसी भी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं, स्पेशली विंटर सीज़न में गर्म पानी से शावर लेने की वजह से अगर आपके बालों का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो गया है या डिहाइड्रेट हो गए हैं, तो उनको हाइड्रेशन जो है यही सीरम जो है वो प्रोवाइड करेगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हेयर ब्रेकेज को रोकेगा, स्प्लिट एंड्स को क्योर करेगा, डैंड्रफ को क्योर करेगा। इसके साथ साथ आपके बालों की डिज़ायर जो है वो लेंथ को अचीव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से आप जो है वो घर पर रहकर एक बेहतरीन सा, मार्केट से भी अच्छा जो है वो आप सीरम बनाकर रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अमेजिंग से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आपने इस सीरम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसी भी पंप वाली बॉटल में जो है इस सीरम को शिफ्ट कर लेना है, ताकि इसकी एप्लीकेशन करना आसान हो और बार बार सारे के सारे सीरम को जो है वो हमारे जो हैंड कंटेंट में ना आए। क्योंकि जितने ज़्यादा ये जो इस सीरम को हम लोग जो है वो सेव करके रखेंगे, हैंड कंटेंट से बचा के रखेंगे, उतनी ज़्यादा इसकी शेल्फ़ लाइफ इन्हांस होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक प्लास्टिक की खाली सीरम वाली बॉटल ले लिया और उसमें सारे के सारे सीरम को मैंने शिफ्ट कर दिया है, ताकि जब भी मैं इसकी एप्लीकेशन करूँ 1 to 2 या 2 to 4 पंप जो है वो मैं इसके यूज़ कर सकूँ, सारा का सारा सीरम जो है वो मेरे हैंड कंटेंट में ना आए। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ एक बेहतरीन सा बजट फ्रेंडली होममेड DIY जो है वो सीरम, हेयर सीरम शेयर किया। तो आप भी इस सीरम को जो है वो बनाएं, इसका एक बैच मेरे कहने पर बनाएं, इसको प्रिपेयर करें और इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद जितने भी आपके फीडबैक हैं वो आपने मुझसे आकर लाजमी शेयर करना है। तमाम बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।